जिम खोलो, दिल्ली सरकार जिम खोलो, जिम खोलो, जिम खोलो, दिल्ली सरकार जिम खोलो। हमें जिम चाहिए, शराब नहीं, हमें जिम चाहिए, शराब नहीं, हमें फिटनेस चाहिए, शराब नहीं, हमें फिटनेस चाहिए, शराब नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से कि जो शराब की दुकानों में और जिमों में ऐसा क्या फ़र्क है कि शराब की दुकानें खुली हैं और जिम बंद है, उसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम कैलकुलेशन करें तो शायद जिम में इतने लोग इकट्ठे नहीं रहते होंगे जितने शराब की दुकानों पे शाम को भीड़ होती है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़ तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर अपनी नज़र रखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले जब से बढ़ना शुरू हुए हैं, दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां, सख्तियां लागू की गई। उन्हीं में से एक है दिल्ली में जितने भी जिम हैं उन्हें बंद करने के आदेश दे दिए गए डीडीएमए के द्वारा। उसी बात से देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के सीएम हाउस के बाहर और यहाँ पर मेरे पीछे ये जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, दरअसल ये दिल्ली के जितने भी जिम हैं उनके मालिक और दिल्ली जिम एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और वो लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें इन लोगों की कुछ मांगे हैं। इन लोगों से ही एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनके प्रदर्शन का कारण है, क्यों ये लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको इन्हीं के पास और इन्हीं से जुड़कर इन बातों के, इन सवालों के जो जवाब है वो ढूंढेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको तमाम लोग नज़र आएंगे जो जिम बंद होने के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ वजह है कि आज ये लोग यहाँ पर सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? रीटा जयरथ। अब मुझे बताइए कि आप लोग, ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोग सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं? क्योंकि जो जिम है वो सबसे पहले तो एक फ़िटनेस के लिए जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और रेलेवेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो जिम्स हैं। और हम लोगों के परिवार जो हैं वो जिम से हमारा सोर्स ऑफ इनकम है और हमारा सर्वाइवल का मोड है। और इन लोगों ने सबसे पहले, मालूम नहीं क्या प्रेजुडिस है या बायस है जिम्स की तरफ, कि सारे बिजनेसेस 50% कैपेसिटी पर चल रहे हैं, हर जगह चहल पहल है, सब कुछ खुला हुआ है। लेकिन जिम जो है, एक मार्केट में आप जाओ, कहीं भी आप मॉल में जाओ, जिम बंद होते हैं, बाकी सब कुछ खुला होता है। तो ये हमारे साथ इतना अन्याय, इतना इनजस्टिस और ऐसा प्रेजुडिस क्यों है, ये हम जानना चाहते हैं और इसीलिए हमने प्रोटेस्ट के लिए हम सब आगे आए हैं। इस प्रोटेस्ट में कितने लोग शामिल हैं आप बताएं? लगभग 20 से 25 लोग और वैसे पूरी दिल्ली के जिम के ओनर्स जो हैं, ये पूरे एसोसिएशन के वर्कर्स भी हैं, फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोग हैं, एथलीट्स भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से कि जो शराब की दुकानों में और जिमों में ऐसा क्या फ़र्क है कि शराब की दुकानें खुली हैं और जिम बंद है, उसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम कैलकुलेशन करें तो शायद जिम में इतने लोग इकट्ठे नहीं रहते होंगे जितने शराब की दुकानों पर शाम को भीड़ होती है, तो शायद उससे रेवेन्यू आता है। जिम से रेवेन्यू ज़्यादातर लोग तो देते ही हैं, लेकिन बंद क्यों है इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार जिम इंडस्ट्री के साथ जो है ये अन्याय करती नजर आती है? हर बार यही होता है? हर बार यही होता है, सबसे पहले बंद किए जाते हैं और सबसे बाद में खोले जाते हैं। और ऐसा किसी इंडस्ट्री के साथ नहीं होता। कपड़े की दुकान भी एक दिन खुलती है, एक दिन बंद होती है, लेकिन शराब की दुकानें तो रोज़ खुलती हैं, वो एक दिन और एक दिन। और इवन शराब की दुकानों में तो नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरमीत सिंह। अब मुझे बताएं, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक चीज़ नज़र आ रही थी, कुछ डंबल्स रखे थे और कुछ शराब की बोतलें रखी थी, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, आप बताइए हमें। इशू ये है कि जिम्स को सबसे ज़्यादा बैकवर्ड माना जाता है। आई डोंट थिंक सो ऐसा होना चाहिए। जिम सबसे पहले बंद किए जाते हैं, शराब की दुकानें और ये सब जो चीज़ें हैं, थोड़ी सी भी डिमांड होती है तो खुल जाते हैं। हम जिस तरह लोगों को अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाने आने की अनुमति है, सेम तरह से जिम का मेंबर भी चाहे तो जिम जाए, चाहे तो ना जाए, उसकी चॉइस है। जिम्स खोलना और बंद होना सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये इंडस्ट्री बंद करा के हम सबको मारना एक गलत बात है। एक मेंबर की चॉइस है, अगर वो ठीक फील कर रहा है तो जिम जाएगा, नहीं कर रहा है तो नहीं जाएगा। जैसे एक रेस्टोरेंट में जाता है, एक बीमार मेंबर घर से शॉपिंग करने तो नहीं जाता कभी, एक बीमार आदमी घर से खाना खाने रेस्टोरेंट में तो नहीं जाता। सिमिलरली वो जिम भी उसकी चॉइस है, वो जाना चाहे ना जाना चाहे। और जब वो जिम में आता है, हम उसको टेस्ट करें। हमारे पास 100-150 लोग आने, बहुत आसानी से चेक किए जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिम में कोरोना कंट्रोल होगा या नहीं होगा। और जिस दिन से जिम बंद हुए हैं, कोरोना के इसके ओमिक्रॉन के नंबर्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसमें तो जिम वालों का हाथ नहीं है ना। तो ये समझ नहीं आ रही। तो इसका कारण तो हम इसको शराब की दुकानों को और बाकी चीज़ों को ही मान सकते हैं, क्योंकि इन्हीं जगह पे भीड़ देखी जा रही है।
देखिए इस प्रदर्शन में यहाँ पर आपको कुछ युवा नज़र आएंगे, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव। देखिए आपके हाथ में एक बैनर नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है कि देश का युवा फिट होना चाहता है या देश का युवा नशेड़ी होना चाहता है। इसके पीछे क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? लोगों को शराब से दूर रखने के लिए फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। फ़िटनेस पे ध्यान देंगे तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बीमार नहीं होंगे। और लोग जितना आप शराबों के पास लेके जाओगे उतना ज़्यादा आपका शरीर और खोखला होता चला जाएगा। तो हम सबको यही संदेश देते हैं कि जितना हो सके शराब से दूर रहो और अपने आप को ना फिटनेस की तरफ लेके जाओ, औरों को भी पुश करो कि आप लोग अपने फिटनेस पर ज़्यादा फोकस करो। मुझे ये बताएं, ये जो प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, इसकी शुरुआत क्या आज से ही हुई है? हाँ जी। और कब तक जारी रखेंगे आप? जब तक सारे जिम्स को ओपन नहीं किया जाता। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल आप सब कुछ एकदम से ओपन कर दो। 50% के साथ आप स्टार्ट करो। आप देखो कुछ टाइम अगर सब कुछ ठीक रहता है तो, क्योंकि सबके जो फैमिलीज़ हैं सब सर्वाइव कर रही हैं, फिटनेस इंडस्ट्री के जितने भी हम लोग हैं, हम सबकी फैमिलीज़ हैं, हम लोगों के रेंट्स हैं, हम लोगों की EMIs होती हैं, वो कुछ नहीं रोक रहा ना। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके जल्दी एक्शन हो इस चीज़ के ऊपर। देखिए इस प्रदर्शन में जितने भी लोग शामिल हैं वो यहाँ पर इस फुटपाथ पर बैठकर अपना गुस्सा, अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मांगों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जब दिल्ली में शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो आखिर जिम को ही दिल्ली सरकार DDMA क्यों टारगेट करती है और बार बार केवल जिम के ऊपर ही क्यों ऐसी जो पाबंदियाँ हैं वो लागू कर दी जाती हैं। जब देश में, दिल्ली में शराब की दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं है तो आखिर जहां पर जिस जगह लोग जाकर फिट होते हैं उस जगह के लिए दिल्ली सरकार हो या DDMA हो, उन्हें बंद करने का आदेश आखिर बार बार क्यों दे देती है? ये कुछ इन लोगों का कहना है। और देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं इस आस में कि जो दिल्ली सरकार है, जो मूक दर्शक बनी सरकार है, वो यहाँ पर इनकी जो मांगे हैं उनकी कोई सुनवाई करेगी और जो कुछ भी इनकी मांगे हैं उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही की जाएगी। देखिए इस प्रदर्शन में मौजूद लोगों से मैंने बातचीत की तो कुछ से मैंने पूछा कि ये प्रदर्शन कब से शुरू हुआ, उन्होंने कहा आज से, और कब तक जारी रहेगा तो उसका जवाब उन्होंने दिया जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती। देखिए आपसे मेरा सवाल ये है कि देश में राजधानी दिल्ली में कई तरीके की पाबंदियां लागू की गई। जैसे बात की जाए कारोबारी की, वो भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आए क्योंकि उनको भी ऑड इवन के फॉर्मूले के साथ दुकानें खोलने को अलाउ की है, लेकिन जिम के साथ तो ये भी नहीं हो रहा। तो क्या अगर सरकार DDMA आप लोगों को ऑड इवन के साथ भी जिम खोलने के आदेश देती है तो आप उसमें खुश हैं? हाँ खुश हैं, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही है। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे, अगर थोड़ा भी कर पाएंगे तो उसमें भी हम एटलीस्ट मैनेज तो कर पाएंगे। अगर बच्चा रेगुलर नहीं कर पाएगा, थोड़ा वर्कआउट भी कर लेगा तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा उसके लिए। और देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर सामने आती है। जैसे बात की जाए दिल्ली के अलावा और भी राज्यों में कोरोना के केस तो आ रहे हैं सामने, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी लागू नहीं किया गया, लेकिन केवल दिल्ली में ही क्यों इतनी ज़्यादा सख्तियाँ दिखाई जा रही हैं? इस पर क्या कुछ कहेंगे? इसी सवाल का जवाब लेने तो हम यहाँ पर आए कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा दिल्ली स्टेट में ही ऐसा क्यों हो रहा है। बॉम्बे में जिम्स ओपन है, हरियाणा में जिम्स ओपन है, राजस्थान में जिम ओपन है, सिर्फ दिल्ली ही ऐसा क्या दिल्ली में बम फट रहा है जिसको जो सारा बम जिम के कारण ही फट रहा है, या सारी प्रॉब्लम जिम की वजह से ही आ रही हैं? यही क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हम यहाँ पे केजरीवाल साहब के घर पे आए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं कि एटलीस्ट वो चाहे ऑड इवन में खोलें, चाहे 50% कैपेसिटी से खोलें, एटलीस्ट खोलें तो सही, क्योंकि जैसे और रोज़गार है हमारे लिए भी यही रोज़गार है। आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों का रोज़गार जो है जिम इंडस्ट्री के ऊपर टिका हुआ है? लगभग कितना आंकड़ा होगा? आंकड़ा तो मैडम लाखों में होगा, क्योंकि एक जिम के अंदर मिनिमम 5 से 6 परिवार जुड़े होते हैं, जिसमें सफाई वाले से लेकर के, कोच से लेकर के, इक्विपमेंट वालों से लेकर के, कोच से लेकर के, मालिक से लेकर के 5 से 7 लोग हर जिम में जुड़े होते हैं। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी लोकेशन की बात मैं कहता हूँ, छोटी सी लोकेशन में 10 से 10 जिम मिनिमम होते हैं आजकल की डेट में, और 10 जिम में मैं कह रहा हूँ कम से कम 100 बच्चा तो आता होगा। अगर 10 जिम का रेशो लेते हो तो 1000 बच्चा हो गया। अगर 1000 बच्चों को वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर उनको फ्री रोड पर छोड़ दिए तो वो क्या करेंगे? वो गलत काम ही करेंगे। देखो जब बच्चा जिम से निकलता है जिम के लिए तो वो अपनी डाइट का ध्यान रखता है, अपना ध्यान रखता है, अपने वर्कआउट का ध्यान रखता है, अपना ध्यान रखता है बेसिकली, तो वो बिजी होता है। एक यंगस्टर जो है, एक यंग बच्चा, या आजकल तो हर कैटेगरी के लोग करते हैं, तो वो बिजी रहते हैं। अब वो बंदे बिजी नहीं है, वो फ्री हैं। तो अगर 1000 बच्चों को एक साथ शाम को एक मोहल्ले में छोड़ दिया तो वो क्या करेंगे? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे सरकार ने जिम को बंद करने का आदेश दे दिया है, उसके बाद जो दिल्ली में क्राइम रेट है उसमें इजाफा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जिम जो है पूरी तरीके से बंद ना किया जाए ताकि इनका भी घर का खर्चा जो है वो चल सके। अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कब तक इनकी ये जो मांगे हैं इन्हें सरकार के द्वारा पूरा किया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।